वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में आप सभी का स्वागत है। इडियम्स के कई हमारे सीरीज हो चुके हैं और इनको एक साथ याद किया जाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए उनको एक कैटेगरी कर दिया गया है और इन कैटेगरी के हेडिंग्स यू कैन सी देयर। आप वन बाय वन नोट करते जाइए, केवल एक बार के ही वीडियो से आपको याद हो जाएगा। ऐसा ही एफर्ट किया जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला लिखा हुआ है एड फ्यूल टू द फायर, मीनिंग टू मेक मैटर वर्स। हिंदी में कह सकते हैं आग में घी डालना, किसी भी सिचुएशन को और ज्यादा खराब करना, ये एड फ्यूल टू द फायर है। फिर नेक्स्ट वन है बियर द ब्रंट ऑफ, मतलब टू बियर द मेन शॉक ऑफ समथिंग, यानी मुख्य आघात सहना। जैसे बेल द कैट होता है, यानी कि टेक अ रिस्क, आगे बिल्ली के गले में घंटी बांधना। उसी तरह से ये भी होता है कि जिसने पहला अटैक को झेला उसके लिए हमारे पास वर्ड आता है बियर द ब्रंट ऑफ। जैसे अगर इकोनॉमिक लॉस होता है तो किसको सबसे पहले नुकसान होगा, तो वहां पर हम लोग बियर द ब्रंट ऑफ लगा देते हैं। ओके, नेक्स्ट है ब्लो वंस ट्रम्पेट, यानी कि अपनी बाजा खुद बजाना, अपनी तारीफ खुद करना, टू प्रेज वन सेल्फ। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक द न्यूज। अक्सर ये आपका नॉर्मली यूज किया जाता है और स्टूडेंट इसको गलत सेंस में ले जाते हैं, क्योंकि मेंटली उनको याद रखा है ब्रेकिंग न्यूज। तो ब्रेकिंग न्यूज एक अलग चीज है और ब्रेक द न्यूज अलग है। ब्रेक द न्यूज का जो मीनिंग होता है वो है टू गिव बैड न्यूज, बुरी खबर सुनाना। एक्सीडेंटल न्यूज वगैरह के लिए या इकोनॉमिक लॉस के लिए जो न्यूज कराया जाता है वहां पर ब्रेक द न्यूज कहते हैं। ये फिलर में भी आता है आपका। गिव न्यूज लिखा है, ब्रेक न्यूज लिखा है, तो मोस्टली आपको गिव न्यूज आंसर मिल जाएगा। बच्चे लगा देते हैं क्योंकि उन्हें ये मालूम नहीं है कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड। ये आपका एक फ्रेज है, मीडियम है, उसके हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। तो जितने इडियम हैं, जितने फ्रेजेस हैं, उनकी जानकारी होना आपकी जरूरी है, कंपटीशन के पर्पस पे, नॉलेज के पर्पस पे। क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट वन है बरी द हैचेट, यानी कुल्हाड़ी को दफन करना, ये लड़ाई झगड़े का समापन करना। तो टू मेक पीस, शांति बनाना। फिर नेक्स्ट बहुत कॉमन है, सभी को मालूम है, बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा के बात को कहना, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट आगे आपका लिखा हुआ है बिल्ड कैसल्स इन द एयर, हवा में किले बनाना, टू मेक इमेजिनरी वर्ल्ड, हवाई किले बनाना। फिर आपका नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक द आइस, आइस को तोड़ना। आइस को तोड़ना मतलब है टू स्पीक फर्स्ट, चुप्पी तोड़ना। कन्वर्सेशन किसी से बंद चल रहा था और आपने उस कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर दिया, तो मतलब है कि यू ब्रेक द आइस। क्लियर है। फिर ब्रिंग टू बुक, ये ब्रिंग टू बुक्स का मतलब होता है टू पनिश, किसी को दंड देना। ही वॉज अ क्रिमिनल एंड ही वॉज, तो ही वॉज ब्रॉट टू बुक, उसे दंड दिया गया। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है बर्न वंस बोट, बोट से हम इस पार से उस पार जाते हैं और अगर उसी को हमने बर्न कर दिया तो हमने क्या किया, टू डिस्ट्रॉय द चांस टू रिटर्न, यानी वापसी का जो मीडियम था उसको हमने समाप्त कर दिया। बहुत से लोग ऐसे कन्वर्सेशन कर देते हैं कि उनके सुलह होने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। तो ऐसे एक्सप्रेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं बर्न वंस बोट। क्लियर है। फिर देखिए ये भी एग्जांपल है, बाइट द डस्ट। अब डस्ट को खाना तो नहीं है, लेकिन सेंस ये है कि आपको धूल चटा दिया गया। तो जिसको धूल चटा दिया गया तो वो क्या है, टू बी डिफीटेड, हरा दिया गया।
इसमें अगर आप एक्सप्रेशनिज्म के रूप में यूज कर सकते हैं कि और ज्यादा एक्सप्रेशन करें तो बुरी तरह से हराना, ठीक है। तो मोस्टली लिख कह देते हैं कि पाकिस्तान वॉज बिटन द डस्ट, उसको बुरी तरह से हराया गया। ब्रो बीट मतलब है धमकाना, ब्रो मतलब सभी को मालूम है, बीट मतलब उससे डराने की कोशिश करना, मतलब धमकाना। ओके, फिर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है बर्न वंस फिंगर्स, तो टू गेट इनटू ट्रबल्स, अपनी उंगलियां जला बैठना, अपने आप को परेशानी में डाल देना। कभी हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जहां हमें अपना ही नुकसान हो, मतलब वी मस्ट नॉट डू एनी एक्शंस वेयर वी बर्न अवर ओन फिंगर्स। ऐसे आप एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। हाँ, आप सारे एग्जाम्पल्स में अपने एक्सप्रेशंस लगाइए, इनकी मीनिंग नोट करके, इनको नोट करके, तो उससे आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो हमेशा परमानेंट होगी। और इन दिस वे आपके 2 अटेम्प्ट अपने आप में हो जाते हैं। फर्स्ट आपको याद हो जाता है, सेकंड आपकी जो ऑन लैंग्वेज है इंप्रूवमेंट हो जाती है कि हाउ टू स्पीक दैट वन, कि स्पीकिंग कैसे किया जाए। तो स्पीकिंग ऐसे ही है, स्टेपिंग सा है, जादू इज देयर नथिंग। क्लियर है। फिर नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है ब्लेज द ट्रेल, मतलब है टू स्टार्ट अ मूवमेंट, किसी नई चीज की शुरुआत करना, और जो शुरुआत करता है उसे ही हम ब्लेजर कहते हैं कि उसने ही शुरुआत किया। क्राई फॉर द मून, चंद्रमा के लिए रोना, अर्थात सिंपल सी बात है टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, ऐसी चीज के बारे में सोचना, ऐसी चीज की डिमांड करना जो पाना बड़ा मुश्किल है। छोटे बच्चों की आदत होती है कि देखते हैं डिमांडिंग करते हैं, तो उसी से ये एक्सप्रेशंस लिया गया है कि क्राई फॉर द मून, चंद्रमा चाहिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वर्ड लिखा कॉल अ स्पेड। हाँ, ध्यान रहे इसमें कहीं और दूसरा प्रेपोजिशन या अदर वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, दिस इज कंप्लीट। कॉल अ स्पेड टू स्पीक प्लेनली, साफ साफ कहना। बीट अबाउट बुश, घुमा फिरा के कहना, और कॉल अ स्पेड मतलब साफ साफ कहना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है करी फेवर विद, मतलब करी फेवर मतलब ही हो गया किसी का विश्वास जीतना, टू विन फेवर ऑफ समबडी, टू विन फेवर ऑफ समबडी। नोट कर रहे हैं। चलो, फिर आपका वर्ड आया है कैरी द डे, दिन जीतना, यानी टू विन अ विक्ट्री, टू विन समथिंग। किसी भी चीज में आपने जीत हासिल किया है तो वहां पर कैरी द डे यूज कर सकते हैं। फिर आपका एक्सप्रेशन आ रहा है कट अ सॉरी फिगर, खराब छवि प्रस्तुत करना, टू शो पुअर परफॉर्मेंस। आपने सामने वाले के आगे कुछ ऐसा व्यवहार कर दिया कि उसने आपके लिए निगेटिव थिंकिंग बना ली। तो मतलब क्या किया आपने कट अ सॉरी फिगर बिफोर हिम, उसके सामने अपनी खराब छवि प्रस्तुत की। ओके, डन। फिर नेक्स्ट है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। स्पिल्ट मिल्क बिखरा हुआ दूध। अब बिखरा हुआ दूध है, फैला हुआ है, उसके ऊपर रोना, मतलब क्या है, बेकार का पछतावा है। फुलिशली रिपेंटिंग कर रहे हैं आप कि कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है, वो चीज है टू रिपेंट, पछतावा करना, गलती थी, हो गई, नो मैटर। फिर लिखा है कॉल नेम्स। हाँ, ये भी देखिए फिलर में आया है, ही इज कॉलिंग योर नेम्स, तो उन्होंने कहा ठीक है वो मेरा नाम बुला रहा है, बट नॉट गुड। ये ऐसा नहीं है। कॉल नेम्स का मतलब है कि वो आपको अब्यूज कर रहा है और आपने इसका गलत मीन निकाल लिया और पैसेज का क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो गलत आपने दे दिया। तो इसलिए ऐसे छोटे छोटे एक्सप्रेशंस की जानकारी होनी चाहिए। ये भी दोनों पर्पज से है। ओके, डन। चलिए, फिर आपका नेक्स्ट है कॉल इन क्वेश्चन, यानी किसी को संदेह के दायरे में लाना, टू डाउट करना, संदेह करना कि ये क्यों है, वो क्यों है। तो इस कंडीशन पे उसके लिए ही इज कॉल्ड, ही वॉज कॉल्ड इन क्वेश्चन, उस पर संदेह किया गया। डन, गुड। फिर लिखा है कट बोथ एंड्स,
कट बोथ एंड्स का मतलब यह है कि टू आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों से बात करना। और ये एग्जाम्पल आप उससे ले सकते हैं, मंकी वाले से, कि उसने दोनों बिल्लियों को देने के लिए इधर से भी तोड़ा उधर से भी तोड़ा, यानी कभी इसका पक्ष ले रहा है और कभी उसका पक्ष ले रहा है। तो ऐसा जो परफॉर्मेंस या एक्शन है उसको हम कहते हैं कट बोथ एंड्स, कि तुम किसका फेवर ले रहे हो, मैं आपका भी और उसका भी, यानी कि आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड्स, दोनों की तरफ से बहस करने वाला। हालांकि ये पॉजिटिव नहीं है। फिर नेक्स्ट है डिग द ग्रेव। अब ग्रेव मतलब ही है कब्र, किसी चीज की कब्र खोदना मतलब ही है कि उसको नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, टार्निश, उसका इमेज को खराब करना। डन। फिर है ड्रॉ द लॉन्ग बोर्ड, यानी बढ़ा चढ़ा के बातों को कहना, टू एग्जेगरेट, छोटी सी बात को बहुत बड़ी बड़ी कहना, डींगे हाँकना, तो वहां पर आपका ये एक्सप्रेशन यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है डाई इन हार्नेस, डाई ऑन ड्यूटी, कर्तव्य का पालन करते हुए मरना, सोल्जर्स डाइड इन हार्नेस। ये बड़ा इमोशनल एक्सप्रेशन है और बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर क्लियर भी करता है। ओके डन। चलिए फिर लिखा ईट वंस वर्ड, यानी टू टेक स्टेटमेंट बैक, अपने ही शब्दों को वापस ले लेना। कि आपने कोई बात कही, जब आपको लगा कि आपका क्रिटिसिज्म ज्यादा हो रहा है या कुछ निगेटिव फेवर जा रहा है, तो आपने कहा चलिए मैं इन शब्दों को वापस लेता हूं। हालांकि दिए हुए शब्द वापस नहीं होते हैं, मगर एक गलती को एहसास करने के लिए आपने ये एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। डन है। अब ये दोनों एक्सप्रेशन बहुत आ रहे हैं। एग ऑन, किसी बात पर बल देना, टू अर्ग समबडी, कि हाँ यही होना चाहिए, यही करना चाहिए, ऐसे एक्सप्रेशंस पे एग ऑन आता है। जैसे हम प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो आई एग ऑन प्रैक्टिसेस, कि जितना प्रैक्टिस कर लीजिए उतना अच्छी बात है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन आपका बड़ा कॉमन है, लेकिन जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मतलब देखते हैं उनको ये फील होता है कि समथिंग इज मिसिंग हेयर, कि ई के ई बस 3 लेटर लिखा हुआ है और कुछ कॉम्बिनेशन भी नहीं बन रहा है, क्या बोले वो। तो आपको एक कॉमन लैंग्वेज बताता हूं, ईक आउट अ लिविंग, यानी कठिनाई से जीवन निर्वाह करना। ईक आउट समथिंग का मतलब है कि आपने उसके लिए बड़ी ही मेहनत से, बड़ी ही मुश्किल से उस पर कार्य किया है। तो ये टू सप्लीमेंट इनकम, अपनी इनकम को सप्लीमेंट के तौर पे, यानी कि एडिशनली प्रयास के तौर पे बनाने का प्रयास करना, कि कैसे हम अपने आप को बेटर सर्वाइव कर सके। तो वहां पर आपका ये ईक आउट का एक्सप्रेशन आता है। क्लियर है। नोट कर लिया है सभी आप लोगों ने। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।